हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और एकदम पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम अगले 2 दिनों की रीडिंग करने वाले हैं। अगले 2 दिनों में आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके इंटेंशंस, क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा जो भी आप चाह रहे हो, क्या वो एक्शन उनके तरफ से आने वाला है अगले 2 दिनों में, आएगा तो वो एक्शन क्या होगा, तो सब कुछ हम देखेंगे। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ये सबके लिए है जो भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, ठीक है। और आपको सिर्फ गाइडेंस को फॉलो करना है, बाकी चीज़ों को, हर चीज़ के डीप में नहीं जाने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। एंड बाकी आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट्स लेने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो या मेरे नंबर्स या इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे बाकी भी चैनल्स है जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगले 2 दिनों की उनकी एनर्जी देख लेते हैं क्या होने वाली है। पहले हम देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 2 डेज़, फिर हम उनकी एनर्जी पे स्किप करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स सी कि उनकी एनर्जी क्या होने वाली है फॉर द नेक्स्ट 2 डेज़, व्हाट दे आर गोइंग टू फील, व्हाट दे आर गोइंग टू डू। लेट्स सी। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करे और बताए कि नेक्स्ट 2 डेज़ में हमारे व्यूअर के और उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी या उनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करे, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दे हमें और बताए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट्स कमिंग फॉर यू। वाओ, क्लेम दिस एनर्जी गाइज। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मेजर शिफ्ट्स होने वाले हैं अगले 2 दिनों में। यहाँ पे ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी इज़ द फर्स्ट कार्ड। लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स, होलनेस, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, फॉरगिवनेस, मैनिफेस्टेशंस। वाओ, यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ओके ये चीज़ यहाँ कंफर्म हो चुकी है। देखिए सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पे मैं जो नोटिस कर रही हूँ ना, यहाँ पे स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूँगी जो एक ट्विन कनेक्शन में है, कि आपके जो ट्विन फ्लेम है या आपके जो काउंटर पार्ट है, जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन है, वो ना कहीं अभी भी दे आर नॉट रेडी, ठीक है। वो अवेकन नहीं हुए हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, वो इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं। लेट मी थोड़ा सा, मुझे एसी को प्लीज़ कम करने दीजिए, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही है। सो आपके जो ट्विन फ्लेम है दे आर नॉट रेडी, ओके। एंड बिकॉज वो रेडी नहीं है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है आप दोनों के बीच में। लेकिन आपको एक यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, इफ़ यू आर श्योर कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, अगर आपने किसी से कंफर्म करवाया है, किसी रीडर से या मुझसे भी, तो अगर आप जानते हो कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो योर ट्विन फ्लेम, योर काउंटर पार्ट इज़ नॉट रेडी। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आप उनको हेल्प कर सकते हो अवेकन करने में। देखिए ट्विन फ्लेम मतलब क्या होता है, आपकी एक मिरर सोल होती है, ठीक है। आप ऐसा समझो कि आप मिरर में खुद को देख रहे हो, ठीक है। सो अगर आप खुद के अंदर बेहतरी लाओगे, आप खुद को बदलोगे, आप खुद को पॉजिटिव रखोगे, आप सेल्फ लव करोगे, उस तरह से आप मदद कर सकते हो उनको अवेकन होने में, ठीक है। व्हाई इज दिस कार्ड हियर? ओके येस, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अभी भी योर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, योर काउंटर पार्ट इज़ नॉट रेडी, क्योंकि या तो वो पास्ट में ज़्यादा देख रहे हैं या तो वो फ्यूचर में ज़्यादा अटके पड़े हैं, ठीक है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम्स, हुएवर यू आर डीलिंग विद, ये पर्सन अभी भी इस कनेक्शन को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए रेडी नहीं है, ओके। क्योंकि या तो वो पास्ट में देख रहे हैं या तो वो फ्यूचर में देख रहे हैं, ठीक है। और वो अभी में नहीं जी रहे हैं, राइट हियर राइट नाउ में नहीं जी रहे हैं। तो आपको अपने लेवल पे क्या करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को स्टेबलाइज करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है जितना हो सके। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में ना यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। नो, दिस इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे ना आपको ये बोला जा रहा है कि
इस कनेक्शन में कुछ ऐसा है जो या तो आप देख ही नहीं रहे हो, देख ही नहीं पा रहे हो, या तो देखना नहीं चाह रहे हो, या देख के अनदेखा कर रहे हो। यहाँ पे कुछ तो ऐसा है और उसकी वजह से आप बर्डन में हो, आप परेशान हो, आप स्ट्रेस में हो, आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, आपका क्राउन चक्रा भी यहाँ पे मुझे लगता है कि ब्लॉक्ड है। तो अगर आप चाहते हो कि ये कनेक्शन आगे बढ़े या इस कनेक्शन में कोई बेहतरी हो, तो आपको थोड़ा सा अपनी आँखों की पट्टी को हटाना है और रियलिटी देखनी है। रियलिटी चेक यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, ख्वाबों में जी रहे हैं, इल्यूजन्स में जी रहे हैं, ठीक है। डोंट डू दैट, ओके। अगले 2 दिनों की एनर्जी है, आप हो सकता है बहुत स्ट्रेस में चले जाओ, बहुत एंग्जाइटी में चले जाओ। तो अगर आप ये नहीं होने देना चाहते, अगर आप खुद को बैलेंस्ड रखना चाहते हो, तो रियलिटी को समझो, ओके। ये जो मूवीज़ देख के, वेब सीरीज़ देख के, सॉन्ग्स देख के, ड्रामास देख के आप एक ख्याली पुलाव बना लेते हो ना, वो सही नहीं होते हैं। इट इज़ जस्ट अ मूवी, इट इज़ जस्ट अ ड्रामा, इट इज़ जस्ट अ वेब सीरीज़। ये रियलिटी है, हम 3D में जी रहे हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर मुझे एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी में, ओके, इन योर कनेक्शन, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं हम, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर ऐसा हो रहा है तो अगले 2 दिनों में, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हो देयर इज़ एन इन्फिनाइट सिंबल हियर, देखो यहाँ पे। सो दिस इज़ अ बैलेंस बिटवीन द फेमिनाइन एंड द मैस्कुलिन। मुझे ऐसा लगता है कि आपको नेक्स्ट 2 दिनों में बहुत ज़्यादा, किसी भी सिचुएशन में हो आप विद दिस पर्सन, यू विल स्टार्ट मिसिंग दिस पर्सन, वो आपको मिस करने लगेंगे एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करने लगोगे, ठीक है। लेकिन अपने आप में भी काफ़ी बैलेंस्ड फील करना शुरू हो जाओगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट 2 डेज़। सो एक ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम फीलिंग अनबैलेंस्ड टू फीलिंग बैलेंस्ड, ठीक है, ओके। यहाँ पे फादर ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है और टेम्परेंस है, ऑल्सो यहाँ पे टावर है, ओके। देखिए यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ये नोटिस हो रहा है कि देखिए आप दोनों के बीच में हो सकता है दूरियाँ हो सकता है आप दोनों इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है आपके पर्सन बहुत ढीठ बने बैठे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे खो गया है, प्यार नहीं रहा या पैशन नहीं रहा। लेकिन इट्स जस्ट के बैलेंस होने की देरी है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है और मुझे लगता है अगले 2 दिनों में आप दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे क्लोज आओगे, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से अवेकनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। काफ़ी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन में, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे तो आपके पर्सन सामने से आकर उनको सॉल्व करेंगे। अगर रिश्ता ख़राब हुआ है तो वो भी मुझे बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि टावर से यहाँ पे हम टेम्परेंस में जा रहे हैं, राइट। सो टावर टू टेम्परेंस इज़ अ बैलेंस, ओके, इज़ हीलिंग, ओके। यहाँ जहाँ पे टावर डिस्ट्रक्ट करता है वहाँ पे टेम्परेंस कंस्ट्रक्ट करता है, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके पर्सन किसी वजह से आपको माफ़ नहीं कर पा रहे थे या किसी चीज़ को भुला नहीं पा रहे थे, कुछ ऐसा जो आपने किया था या नहीं भी किया था, अगर उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई भी वजह हो इनकी नाराज़गी की, उनकी नाराज़गी मुझे नेक्स्ट 2 डेज़ में ख़त्म होते हुए दिख रही है। आई सी देम फॉरगिविंग यू, ओके। ओके, यहाँ पे डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स है विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि अगर आप इस कनेक्शन को बचाना चाहते हो, अगर आप इस कनेक्शन को स्टेबल करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर की नाराज़गी ख़त्म हो, वो आपको वक्त दे, अटेंशन दे, केयर दे, तो आपको प्रेयर्स करने हैं, आपको विजुलाइजेशन टेक्निक को अप्लाई करना है नेक्स्ट 2 डेज़ में, ताकि इनकी नाराज़गी दूर हो। ये अगर बिज़ी है तो आपको टाइम दे, आप पर अटेंशन दे, ठीक है। सो इफ़ यू वांट यू हैव टू वर्क फॉर इट, प्रे करना है, विजुलाइज करना है, मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। और अगले 2 दिनों में आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी, ओके, यस, वाओ। अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत सारा कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो भी होने वाला है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये इशू है कि उनके पार्टनर उनसे बात ही नहीं करते हैं, तो वो इशू मुझे यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट 2 डेज़ की एनर्जी उनकी, लेट्स सी वो क्या महसूस करेंगे। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी जो
फीलिंग्स है नेक्स्ट 2 डेज़ में वो क्या रहेगी, उनकी फीलिंग्स या उनके एक्शंस बताइए डिवाइन हमें अगले 2 दिनों की, उनकी फीलिंग्स उनके एक्शंस प्लीज़ क्लियर करें। ओके, आई थिंक इतने ही कार्ड्स आने हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में अवेयरनेस है। अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे बहुत बार आया है पूरी रीडिंग में। सो डेफिनेटली कुछ रियलाइजेशन होना, कुछ समझ आना, कुछ अंडरस्टैंडिंग, ये मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। फर्स्ट इज़ लव बिगिंस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मूविंग ऑन और स्पिरिचुअल यूनियन। एक चीज़ तो है यहाँ पे, काफ़ी लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो आप दोनों, ठीक है। मुझे अगले 2 दिनों में ऐसा लग रहा है आपके पर्सन, आपको महसूस हो सकता है कि दे आर ट्राइंग टू पैच अप, वो पैचअप करने का ट्राई कर रहे हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, एक रिश्ते की शुरुआत फिर से करना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू बिगिन दिस कनेक्शन, ठीक है, वो इस कनेक्शन को बिगिन करना चाहते हैं। जो एंडिंग्स हुई है ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं, तो जो एंडिंग हुई है ना, ये उसको एक नई उसमें शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे आज जो रीडिंग देख रहे हैं ना, आप में से मेजॉरिटी लोग सेपरेशन या नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। एंड इट्स लाइक मुझे एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, जो ख़त्म हुआ है उसकी एक नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो योर पर्सन माइट स्टार्ट दिस कनेक्शन विथ यू अगेन, ठीक है। मुझे यहाँ पे फिर से कनेक्शन की शुरुआत होती हुई दिख रही है। व्हाट इज़ दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हियर फॉर, क्यों है ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर कुछ इनसिक्योरिटीज़ या कुछ डाउट्स, कुछ कंफ्यूजन, ऐसी चीज़ें यहाँ पे उनके दिमाग में आपको लेकर आ सकती है। ओके, सो उससे बचना है आपको। हो सकता है आपकी एनर्जी बहुत मिस्टीरियस लगे इस पर्सन को ऐसा फील हो मानो आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, या कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ तो दबा हुआ है, देयर इज समथिंग दैट इज़ नॉट क्लियर एंड दे माइट स्टार्ट फीलिंग एज इफ कुछ तो यहाँ पे देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, कुकिंग, देयर इज समथिंग दैट इज़ कुकिंग बिहाइंड देम। ओके, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे उनके मन में शक पैदा हो, ठीक है। मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे विथ फादर ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, देखिए एक चीज़ तो है यहाँ पे, अब 2 तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक तो इनके लाइफ में कोई ऐसा है जो इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से, उनकी फैमिली में से कोई हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो ये उनको हटा देंगे ताकि आपकी तरफ आए, क्योंकि उनको रियलाइज़ होगा कि वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। अगर वो उनकी ही सुनते रहे तो वो अकेलेपन में ही जीना पड़ेगा। सो या तो वो किसी को छोड़ रहे हैं पीछे ताकि वो आपकी तरफ आ सके, एक स्ट्रॉन्ग फाइट बैक दे रहे हैं उनके लिए, या तो ये ऐसा हो सकता है कि अगर ये आपसे दूर भाग रहे थे, या ये इस रिश्ते के लिए मना कर रहे थे, या ये आगे बढ़ना चाह रहे थे आपसे, तो उनका चेंज ऑफ माइंड होने वाला है कि मुझे नहीं आगे बढ़ना या मुझे उसके पास वापस जाना है, तो रिकनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे आपसे। स्पिरिचुअल यूनियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है वाओ 9 ऑफ कप्स। गाइज, ये पर्सन आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं। यू आर एवरीथिंग टू दिस पर्सन। आप इनके लिए इतना मायने रखते हो ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। इस पर्सन को आपको गंवाना नहीं है, खोना नहीं है, और ये रियलाइजेशन, ये फीलिंग उनकी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ओवर द नेक्स्ट 2 डेज़, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअली, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल आप दोनों यूनाइट होते हुए दिख रहे हो, मेंटल लेवल पे मुझे यूनाइट होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। व्हाट इज दिस अवेयरनेस हियर फॉर, ये अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली इनका नज़रिया कुछ बदलने वाला है आपको लेकर। कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप में इट हैपन्स, आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके पर्सन आपको समझ ही नहीं पा रहे, आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फियर्स, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़, ठीक से सोच ना पाना, ठीक है। बट अब क्या होने वाला है यहाँ पे, आपके पर्सन का नज़रिया कह लो या उनका माइंडसेट काफ़ी बदलेगा आपको लेकर, और वो और थोड़ा आपको लेकर ना थोड़ा सा और अवेयर हो जाएंगे कि यार शी इज़ माइन, आई नीड टू चेरिश दिस कनेक्शन। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या रहेगा। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू, What advice do we have for you? What advice do we have for you in the next 2 days? आपको क्या ध्यान रखना है नेक्स्ट 2 डेज़ में, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। बॉटम ऑफ द डेक है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस।
तो देखिए, हम जब किसी भी कनेक्शन में जाते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंसान ऐसा बिहेव करे, ये ऐसा हो, ये मेरे साथ ऐसा रहे, लेकिन हम वो जैसा है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और फिर यहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो आपको नेक्स्ट 2 डेज़ में अपनी उम्मीदें उन पे लादनी नहीं है, अपनी एक्सपेक्टेशंस उन पे नहीं लादनी है। हाँ, देखिए, ये पर्सन ना आपका सोलमेट है, ये पर्सन जो भी है ना, ये आपका सोलमेट है। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि सोलमेट बिल्कुल मेरे जैसा ही हो या मैं जैसे चाहती हूँ वैसा ही हो। इनका तरीका प्यार जताने का, इनका तरीका एक्शंस लेने का अलग हो सकता है। तो आप इनको मिसजज मत करो और इनको अपने एक्सपेक्टेशंस के तराजू में तोलो मत, उनको वैसा ही एक्सेप्ट करो जैसे वो है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। देखिए, अगर आप चेज़ कर रहे हो, भाग रहे हो उनके पीछे, रो रहे हो, 100 कॉल्स कर रहे हो उनको, तो करना बंद करो, क्योंकि इट जस्ट डिक्रीजेस योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और जिस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट कम होना, उस इंसान से कोई प्यार नहीं करता है। मैं आपको लिख के देती हूँ, ठीक है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी और के लिए, अपने पार्टनर के लिए भी और किसी के लिए भी आपको नीचे नहीं करनी है। और यहाँ पे है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। पास्ट की चीज़ों को लेके मत बैठो, उसने ये कर दिया, उसने वो ये नहीं किया, उसने वैसा कह दिया, उसने वैसा कह। देखिए, उससे आगे बढ़ो। लव इज़ नॉट अबाउट ब्लेम करना, एंड you have to learn with each passing day, okay, ताकि प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सको। एंड यहाँ पे रिकन्सिलेशन डेफिनेटली हो रहा है काफ़ी लोगों के लिए इन द नेक्स्ट 2 डेज़। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो कोई आपके पास्ट से, मतलब ये कोई नया पर्सन नहीं है, ये कोई डेफिनेटली पुराना पर्सन है। इन केस अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं थी, ये इट इज़ फॉर समवन जो ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हैं, सेपरेशन में है या नो कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि यहाँ पे न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं निकल के आई है पूरी रीडिंग में, ठीक है। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फ्रॉम फॉर यू। आपके लिए क्या मैसेजेस है? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए क्या मैसेजेस है, क्या मैसेजेस है यहाँ पे, मैसेजेस क्या है? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि क्या मैसेजेस है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। सी, द स्टॉकिंग यू। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ज़रिया है जहाँ से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई मिस योर स्मेल, तो ये आपके स्मेल को मिस कर रहे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, तो ये ऑब्सेस करते हैं आपके ऊपर। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। और एक और मैसेज आया है, आई एम अफ्रेड ऑफ लव। तो कुछ तो ऐसा इस पर्सन के पास्ट में हुआ है जिसके बाद से ये प्यार से डरने लगे हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ लव। हो सकता है किसी ने उनका दिल तोड़ा हो पास्ट में, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करते कनेक्शन में, डरते हैं, दीवार बना ली है। आई एम यूजिंग यू। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दैट। यहाँ पे है आई ट्राई टू कॉपी यू, तो ये आपको किसी तरह से कॉपी करने का ट्राई करते हैं। आई चेरिश आवर मेमोरीज़, तो ये आप दोनों की मेमोरीज़ को चेरिश करते हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड। ये मेरे मन में, मतलब मुझे बहुत हर्ट हो गया ये देख के। आई एम यूजिंग यू, ऐसा क्यों कह रहा है ये पर्सन? ओके, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ओके, 7 ऑफ कप्स और हैंग्ड मैन। देखिए, एक चीज़ मैं आपको एकदम सच बोलूँ, सच बोल रही हूँ मैं एकदम, ठीक है। थोड़ा सा अवेयर रहिए, प्यार में बह नहीं जाना है, आँखों पे पट्टी नहीं बांधनी आपको। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपके लिए, देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैंने पूरी रीडिंग की यहाँ पे, एंड दे लव यू, ठीक है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन इट्स लाइक कुछ तो ऐसा है उनके लाइफ में विच यू डोंट नो। हो सकता है कुछ पास्ट अभी भी उनके दिमाग में है जिसके वजह से वो आप पे उतना सीरियस चाहकर भी हो नहीं पा रहे हैं, या उनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, या उनके लाइफ में कोई और कन्फ्यूजन हो सकती है जिसकी वजह से वो पूरा 100% नहीं दे पा रहे अभी भी। सो थोड़ा सा और इनको सीरियस होने दो, बहुत ज़्यादा रिलाई मत करो इनके ऊपर, ठीक है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगली रीडिंग, 2 रीडिंग पेंडिंग है। एक टॉपिक मैंने बोला था कि कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं या कमिटमेंट से भाग क्यों रहे हैं, और एक टॉपिक ये वाला रहेगा कि आखिर वो आपसे छुपा क्या रहे हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू इन दिस कनेक्शन। तो हम इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लाएंगे। मुझे अभी नेक्स्ट मंथ की रीडिंग भी डालनी है 2-3 दिनों में, तो वो भी उस पर भी काम चल रहा है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, ऐसे सपोर्ट करो, प्यार करो, और मेरी दुआ है कि आप सबको अपना प्यार मिल जाए। सी यू नेक्स्ट वीडियो।
हेलो गाइस, वेलकम वेलकम। मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो भी एक्टिवेटेड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स और पेंडेंट मेरे पास है उनका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या बेनिफिट्स है, कौन सा ब्रेसलेट आपको किस सिचुएशन में लेना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ये इस तरह के पिंक कलर में होता है, लाइट पिंक कलर में। और ये जो ब्रेसलेट है ये स्पेशली आपको सेल्फ हीलिंग में मदद करता है। अगर आपका खुद पे विश्वास नहीं रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, बहुत गलत ख्याल आपके मन में आते हैं, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव नहीं बाकी रहा है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे कि आप दूसरों की फीलिंग्स भी समझ पाते हो और अपनी फीलिंग्स को भी आप एक्सप्रेस कर पाते हो, समझ पाते हो। ये आपके रिलेशनशिप्स, सारे रिलेशनशिप्स के लिए बेहतरीन है, जैसे कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, हर एक के साथ जिनसे भी आप डील करोगे ना, उनसे आपके रिश्ते को ये बेटर बनाता है। आपके पार्टनर के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, जिनके लिए आप एक्टिवेट कराते हो उनके लिए तो ये मैजिक की तरह काम करेगा, लेकिन ऑल्सो इट विल वर्क फॉर एवरी अदर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी आ गई है, या वो आपसे चिढ़ने लगे हैं, भाग रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इन केसेस में या सारे केसेस में वैसे भी आप रोज़ क्वार्ट्ज पहनोगे तो उसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रेसलेट है सिट्रीन। ओके, एक चीज़ पहले बता दूँ, हमारे पास इसके लिए पेंडेंट भी है, तो इन केस अगर आप ब्रेसलेट पहनना नहीं चाह रहे हो तो आप पेंडेंट पहनो, दोनों भी पहन सकते हो, जिससे कि एक बूस्ट मिलेगा। ओके, इनका कॉम्बिनेशन भी आप पहन सकते हो, गले में भी पहन लो, हाथ में भी पहन लो। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है। सेम बेनिफिट्स है, जैसे मैंने इस रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के जो बताए बेनिफिट्स सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिट्रीन। सिट्रीन आप तब यूज़ करोगे जब आपको करियर में, आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपका मन नहीं लग रहा है स्टडी में, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बिज़नेस करते हो तो क्रिएटिविटी नहीं रही है, आपका मन ही नहीं लग रहा है काम में, चाहे आप जॉब करते हो, अगर जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, कोई भी जॉब और फाइनेंस को लेकर जो भी इश्यूज़ है, अगर आपका कोई लोन है जो चुक नहीं रहा है, अटका पड़ा है, किसी से पैसे लेने थे अटके पड़े हैं, तो ये ब्रेसलेट क्या करता है, सारे उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, धीरे धीरे इम्प्रूव करता है सिचुएशन को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज पहन लिया कल हो गया, आपको ब्रेसलेट को पहनना होगा, और किसी के लिए तो जल्दी हो जाता है, किसी के लिए टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, विश्वास रखना होगा, ट्रस्ट रख के पहनोगे ना तो मैजिक की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मन में ज़रा भी डाउट लाओगे ना, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कोई भी करियर के इश्यूज़ है आपको, तो सिट्रीन सबसे बेहतरीन है उसके लिए, आप इसे पहन सकते हो। ओके, आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी, और अगर आपकी करंट जॉब में या करंट सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है ग्रीन एवेंचराइन, इसको तो मैं वैसे भी इसके साथ पहनने के लिए बताती हूँ, क्योंकि जब आप ये दोनों पहनोगे उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा डबल हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन एवेंचराइन आपकी लाइफ में सक्सेस लाता है, जैसे खींच लाता है सारे 4 डायरेक्शंस में, और हर एरिया ऑफ लाइफ में आपको फ़ायदा होगा। व्हेन यू ग्रीन एवेंचराइन अगर आप पहनते हो ना, तो गुड लक आपका साथ देगा, सक्सेस, अबंडेंस, लक आपका साथ देगा। ओके, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एक साथ पहनते हो तो आप ये दोनों भी एक साथ पहन सकते हो। ठीक है, ताकि लव लाइफ में भी, रिश्तों में आपको लक साथ दे आपका। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपके हेल्थ इश्यूज़ में काम आएगा। आप ये किसी के लिए भी ले सकते हो, खुद के लिए, घर में अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, या अपने दादाजी नानी जी, सबके लिए ले सकते हो आप। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बता रही हूँ, आप किसी के लिए भी मंगा सकते हो।
एमेथिस्ट क्या करता है कि आप आपके करंट जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उसको धीरे धीरे कम करता है, और आने वाले समय में कोई हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं तो उससे प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। ये आपके माइंड को शांत करता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, स्किन इश्यूज़ है, हेयर इश्यूज़ है, जो भी है, आपके बॉडीली कुछ ऑर्गन इश्यूज़ है, उसको भी ये ठीक करता है। तो हेल्थ इश्यूज़ में, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये बहुत अच्छा है एमेथिस्ट, ओके। और ये दोनों अगर आप पहनते हो तो ये हेल्थ के लिए और ज़्यादा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और लास्ट हमारे पास जो है ब्लैक टूरमैलाइन। ब्लैक टूरमैलाइन क्या करता है, ये देखिए कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ ज़िंदगी में हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमें नज़र लगा रहा है, कोई हमारे ऊपर कुछ मैजिक कर रहा है, स्पेल्स कर रहा है, किसी का कर्स हो सकता है, किसी की बुरी नज़र हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ये ब्रेसलेट आपको उन सब से बचाता है, किसी की भी बुरी नज़र से, किसी के भी बुरे थॉट से, किसी के बुरे वाइब्रेशन से आपको ये क्योर भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज़। एंड ये जब आप साथ पहनोगे तो आपके लव लाइफ को भी किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर ये दोनों साथ में पहनोगे तो आपके करियर इश्यूज़ भी ठीक होंगे। कोई अगर नेगेटिविटी दे रहा है, जल रहा है हमारे ऊपर, वो भी नहीं होगा, ओके। अगर कोई हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है बाहर से, कोई मैजिक करके, कुछ चीज़ें करके कर रहा है, तो वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस भी पहन सकते हो, सिंगल भी पहन सकते हो, ओके। तो अभी ये लेना कैसे है, स्क्रीन में अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको मुझे मैसेज करना है। कमेंट्स में मत पूछिए, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स भी बता दूँगी, एंड आप मुझसे ये मंगा भी सकते हो, ओके। सो बस यही क्लियर करना था। काफ़ी लोगों को लेना होता है लेकिन उन्हें पता नहीं है प्रोसेस और बेनिफिट्स, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया।